नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं अपने हर वीडियो में। मैं यह कहता हूँ कि पूजा पाठ के वक्त जब भी आप पूजा पाठ करो उस समय आपको हमेशा कोई ना कोई पाठ अवश्य करना चाहिए, चाहे किसी देवी देवता का हो। बहुत से लोग इन स्तोत्र आदि का पाठ करते भी हैं, किंतु इन अच्छा बातों का ध्यान नहीं देते, जिससे कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से उन्हें इस स्तोत्र आदि के पाठ का फल नहीं मिलता। जी हाँ दर्शकों, यदि आप स्तोत्र आदि का पाठ करते हो तो आप इन 6 बातों को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। कौन कौन सी 6 बातें, आइए प्रारंभ से आपको बताना चालू करता हूँ। पहला है शाप विमोचन, उत्कीलन, जागृत, विनियोग। जी हाँ, आप कोई भी स्तोत्र आदि का पाठ करो तो आप देखो कहीं उस स्तोत्र को या उस पाठ को किसी ने श्राप तो नहीं दिया है, उसको श्राप विमोचन तो नहीं करना है, अथवा किसी ने उसका उत्कीलन तो नहीं किया है, अथवा उस पाठ को जागृति की अवस्था तो नहीं है, अथवा उसका विनियोग। अब अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, श्राप विमोचन जैसे दुर्गा सप्तशती हुई, आपका गायत्री मंत्र हुआ, यह इतना प्रभावशाली है कि ऋषि मुनियों ने इसे श्राप दे दिया, इसका उत्कीलन कर दिया कि कोई बिना श्राप विमोचन किए, बिना उत्कीलन विमोचन किए कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। तो पहले आपको इसका लाभ लेना है, इसको श्राप विमोचन करना है, इसको श्राप से दूर करना है, फिर उत्कीलन से दूर करना है। इसके बाद फिर आपको इस पाठ को जागृत अवस्था में लाना है, कहीं सुसुप्त तो नहीं है, सोया हुआ तो नहीं है। जी हाँ, जो वेद पाठ होते हैं ऋषि मुनियों में इतना प्रभाव था, उसे श्राप देकर उस पाठ को जब तक कोई जागृत अवस्था में ना लाए तो हजारों पाठ कर दे, उसका कोई मतलब नहीं। तो उसे जागृत अवस्था में लाना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर आता है विनियोग का। विनियोग कैसे करें? जिस भी चीज का आप पाठ कर रहे हो उसके उसी पुस्तक में ऊपर दिया रहता है। अब विनियोग का मतलब है कि उस पाठ का जो आप पाठ कर रहे हो उसके देवी देवता कौन है, यह आप जान लो। किस ऋषि ने उसके लिखा है, किस ऋषि के अंतर्गत आता है, उसे जान लो। उसमें कौन कौन से छंद हैं, कौन कौन से अनुष्टुप हैं, इन सभी की बात विनियोग में लिखी रहती है। प्रिय दर्शकों, पहला शाप विमोचन, उसके बाद उत्कीलन, उसके बाद जागृत अवस्था और उसके तदुपरांत विनियोग। इन सभी को जानने के बाद आप पाठ को प्रारंभ करो। यह था पहला नियम। दूसरा जो नियम है वह है न्यास। आपको न्यास भी अवश्य करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं पुस्तक लेकर बैठे डायरेक्ट पाठ स्टार्ट कर दिए। जी नहीं, जब तक आप न्यास नहीं करते तब तक पाठ का कोई मतलब नहीं है। अब न्यास का क्या मतलब है कि न्यास का मतलब है देवी देवताओं के मंत्र द्वारा उस देवी देवताओं के प्रत्येक मंत्र को, उनकी प्रत्येक आस्था को अपने बॉडी में हर जगह जो है स्थापित करना। तीसरा जो नियम है वह है संकल्प। देखिए, आप कौन सा पाठ कर रहे हो, किस कामना से कर रहे हो, किस तारीख में, डेट, महीने में कर रहे हो, यह तो देवी देवता को भी पता होना चाहिए। तो जो भी आप करो, जो भी मन में कामना से पाठ करो, उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प कैसे ले? हाथ में फूल अक्षत ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए खड़ी, जल ले लीजिए, कुछ पैसे रखकर, कुशा रखकर अपने उस देवी देवता से प्रार्थना कीजिए, मैं अमुक समय में, यानी जिस महीना चल रहा हो, जो महीना उसका नाम, जो पक्ष हो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उसका नाम, जो तिथि हो उस तिथि का नाम, जो दिन हो उस दिन का नाम, फिर अपने गोत्र का नाम, अपना नाम बोलकर मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक अमुक फल के लिए, घर में लक्ष्मी के लिए, सुख शांति के लिए इस पाठ का, इस चीज का पाठ कर रहा हूँ, मुझे भगवती में प्रीति हो, बोलकर सबको नीचे गिराकर आपको पाठ प्रारंभ करना है। प्रिय दर्शकों, संकल्प के बाद चौथा नंबर आता है पाठ का। पाठ प्रारंभ करना है आपको, किंतु उससे पहले नंबर है जप का। भैया, आप कोई भी पाठ करो तो उस देवी देवता का जो मंत्र, मेन मंत्र है उस पाठ का, उसका जप करना चाहिए। जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, उसके पहले नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए, जरूरी होता है। नवार्ण मंत्र का जप कर लीजिए पाठ के अंत में। पहले पाठ आपने प्रारंभ किया तब जप कीजिए, जब पाठ पूरा हो जाए तब अंत में भी जप करना चाहिए।
तो पाठ के शुरू में, अंत में दुर्गा सप्तशती के लिए नवारण मंत्र, शिव जी का कोई पाठ हो तो उस पाठ के अंदर जो देखिए, हर पाठ के अंदर, हर स्तोत्र के अंदर एक मंत्र दिया होता है, उसी मंत्र का जप करना चाहिए, उस मंत्र का जप कीजिए। 5वां नंबर है क्रम विधि। पाठ जब भी करें तो क्रम से करें, जो उसका क्रम हो। पहले विनियोग है तो विनियोग बोलिए, फिर न्यास है तो न्यास कीजिए, फिर ध्यान है तो ध्यान कीजिए। शुरू से हमेशा पाठ करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं शुरू से पाठ किए, बीच में छोड़कर उठ गए, फिर आए बैठे, फिर बीच से स्टार्ट कर दिए। नहीं, जब आप एक बार आप पाठ करते हुए आसन से उठ गए, तब आपको फिर शुरू से पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। पाठ करते वक्त बीच में आपने किसी से बात कर लिया तो फिर आप शुरू से पाठ प्रारंभ कीजिए। लिखा मिलता है दुर्गा सप्तशती के अंतर ही कि पाठ करने के नियम क्या है, तो गीति शीघ्र शिरः कंपित, अर्थात गा कर भी कोई पाठ पढ़ने लायक हो। अब उसे आप रामायणिया बनकर, जैसे लोग रामायण करते हैं, भाई रामायण का छंद अलग है, दोहा अलग है, स्वर अलग है, किंतु आजकल बॉलीवुड के गाने पर लोग गाना प्रारंभ कर देते हैं रामायण को, तो ये गलत है। जो उस पाठ का छंद हो, जो लाइन हो, जिस प्रकार बोलकर पढ़ना चाहिए उसी प्रकार उसे पढ़ना चाहिए। गीति शीघ्र, अब जल्दीबाजी में भी कोई पाठ नहीं करना चाहिए। आराम से एक एक स्वर को शुद्ध से उच्चारण करते हुए उसका पाठ करना चाहिए। गीति शीघ्र शिरः कंपित, अपने सिर को हिलाते हुए भी पाठ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पाठ करते वक्त आराम से बैठकर पुस्तक हाथ में लेकर पुस्तक को देखते हुए, आपको कितना भी याद हो पुस्तक को देखते हुए पाठ करना चाहिए। छोटी सी पुस्तक हनुमान चालीसा भी, वह भी भले आपको 10,000 बार आपने पढ़ी हो, आपको कंठस्थ हो गया हो, किंतु उस हनुमान चालीसा को देखते हुए भी उसका पाठ करना चाहिए। यह है क्रम विधि। छठा जो आखिरी नंबर आता है वह है विश्राम। आप कोई भी पाठ करो तो अंत में, आप दुर्गा सप्तशती देखो तो उसमें अंत में इति आता है, वध करके आता है, इन सभी को नहीं बोलना चाहिए। आप कोई भी पाठ करो, जिससे 5वां अध्याय विश्राम हुआ तो आप पहले कहिए पंचम विश्राम, अध्याय तक नहीं बोलना चाहिए। पंचम अध्याय विश्राम या इति पंचम अध्याय या इति पंचमोध्याय, यह सब नहीं बोलना चाहिए। इति, वध, उत्कीलन, फिर अध्याय पाठ के अंत में नहीं बोलना चाहिए। विश्राम कैसे करें, तो पाठ का नाम लेकर पंचमो विश्राम, षष्ठो विश्राम बोलकर फूल अक्षर जो भी देवता का आपने पाठ किया है उसके सामने चढ़ा दीजिए। उसके बाद हाथ को जल लेकर उस देवता के सामने छोड़ दीजिए। फिर एक माला उसी मंत्र का, जिसका आपने पहले जप किया था, उसी मंत्र का एक माला पुनः जप कीजिए। जप करने के बाद उस देवता का पूजन करके, प्रभु जो भी पाठ बन सका आपका किया, फूल अक्षर चढ़ाकर आरती करके आसन के नीचे जल गिराकर माथे लगाकर उठ जाना चाहिए। तो ये दर्शकों, यह अच्छा नियम यदि आप पालन करते हो तब तो आप जो पाठ करते हो उसका फल मिलेगा, अन्यथा आप कितने भी बार पाठ कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, वह फल नष्ट हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी रही कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।